जहां गांधी परिवार से दूसरे नेता को कमान सौंपने की चर्चा चल रही है, वहीं पार्टी नेताओं का एक धड़ा राहुल गांधी को दोबारा पार्टी की कमान देने की बातें भी कर रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी की कमान दोबारा अपने हाथ में लेने की बात कही। सीएम बघेल ने अपने पत्र में गांधी नेहरू परिवार के देश के प्रति योगदान की सराहना की। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर उम्मीद की किरण भी बताया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिवस के मौके पर नगर निगम रायपुर की अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस वाहन को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि ये अत्याधुनिक एम्बुलेंस कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेशवासियों के लिए हितकारी होंगी। रायपुर नगर निगम द्वारा इस वाहन का एक्सेस फोर्स कंपनी से किया गया, जिसकी कीमत लगभग 16,25,000 रुपए है। ये एम्बुलेंस अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त है। बता दें कि ये वातानुकूलित एम्बुलेंस है, जिसमें वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस में लगा ऑटोमेटिक स्ट्रेचर आवश्यकता अनुसार बिस्तर में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आकार में बड़ा होने के कारण गंभीर अवस्था वाले मरीजों की देखरेख के लिए परिजन भी इस एम्बुलेंस में सहजता से आ सकते हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। सरगुजा छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर महिला कांग्रेस सीतापुर ने अस्पताल में फलों का वितरण किया। बता दें कि सीतापुर नगर में लोगों की कोरोना टेस्टिंग भी सीतापुर अस्पताल में ही होती है। किसी कारणवश नगर के लोग महामारी बीमारी के प्रकोप में न आए, इसलिए महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मनीषा पडिक्कर ने पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराया एवं अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि समय समय पर निश्चित अस्पताल को सैनिटाइज करते रहें। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र के सदर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट की दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा दमकल वाहनों को सूचित कर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग दुकान की तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। दुकान संचालक द्वारा शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल की 3 वाहनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बेकाबू होती चली जा रही थी। आसपास के घरों और अन्य दुकानों में भी फैलने लगी आग को काबू करने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां बुलवाई गईं। देर रात तक दमकल की 6 वाहनों के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। देर रात होने की वजह से दुकान का कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा नहीं लगा पाया और आग के रौद्र रूप को देखते हुए लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोरबा के कटघोरा थाना अंतर्गत मलदा गांव में मामूली बात पर बहन ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बहन के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। कल एक मामला आया, करीब 10 बजे एक फ़ोन आया मुझे कि फलाना गांव में से कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में एक 11 साल की बच्ची घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो सूचना पर अपन पूरे पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर देखे कि एक घर के अंदर बिस्तर में 11 साल की लगभग बच्ची 11-12 साल की बच्ची मृत पड़ी है और सिर के नीचे काफ़ी खून प्लॉट पड़ा हुआ है, नीचे भी काफ़ी खून फैला हुआ है। पूछताछ से पता चला कि घर में बच्ची के अलावा उसकी बड़ी बहन जो भी 16 साल की माइनर है वो भी घर में मौजूद थी और घर के बाकी सदस्य तीज मनाने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। बच्ची से पूछताछ किया गया तो बच्ची फिर बताई कि सुबह 4 बजे मैं उठी थी, मुंह हाथ धो के जब मैं आई तो मेरी छोटी बहन मोबाइल पे गेम खेल रही थी, जिसको लेके बोली कि मुझे भी गेम खेलना है, तो मोबाइल नहीं तो दी। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई और पास पड़े हुए कुल्हाड़ी से मैं उसके सर पे मार के हत्या कर दी, उसने बताया।
चूँकि बच्ची नाबालिग है, मरने वाली भी नाबालिग है, मारने वाली भी नाबालिग है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पचरी में इस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे मौजूद एक पीपल का बड़ा पेड़ पामगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व जनपद अध्यक्ष समझ सोनी के मकान में गिर गया। इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उनका पूरा परिवार घर में मौजूद था। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इस हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों ने पामगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा रास्ते से पेड़ को हटवाकर पुनः आवागमन शुरू करवाया गया। ग्राम पचरी में एक पीपल का विशालकाय पेड़ था जो बारिश की वजह से उनके मकान पर गिर गया था। मकान पूर्व जनपद अध्यक्ष समझ सोनी जी का है। घटना के बाद से पीडब्ल्यूडी को सूचित किया गया तथा पुलिस की टीम वहां मौके पहुंचकर पेड़ को हटाया गया तथा यातायात को वापस सुचारू से चालू किया गया। पिछले 1 साल से आवेदन देते मतलब मैं थक गए। आवेदन एसडीएम तहसीलदारी पेड़ ला काटे बस सूख गए कि आवेदन दे रहे हैं और पटवारी भी प्रतिवेदन बना के तहसीलदारी ला दे रही से और अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी। आज हमारे लोग लेकर बाल बाल बचे है और पूरा पेड़ घर में गिर गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बसंतपुर से महुआ शराब की तस्करी करने वालों की पचपेड़ी थाना प्रभारी ने घेराबंदी कर पकड़ा। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से बड़ी मात्रा में महुआ शराब की तस्करी की जाती है कि पचपेड़ी क्षेत्र से जांजगीर लवन ले जाया जाता है, जिसकी शिकायत कई दिनों से लगातार थाने तक पहुंच रही थी। थाना प्रभारी ने चार्ज लेते ही मामले को गंभीरता से लिया और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी विजय पैकरा से 15-15 लीटर के 4 पैकेट से 60 लीटर महुआ शराब जब्त कर ली गई, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार अवैध शराब बेचने की सूचना मिल रही थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर उसमें कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया था। उसी के तहत कल बसंतपुर लीलाधर नदी किनारे में आरोपी उसके कब्जे से 60 लीटर की महुआ शराब जब्त हुआ है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शक्तिबारा के आश्रित गांव चाटापारा में रविवार की सुबह मनरेगा योजना से बने डबरी में नहाते समय 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। काफी समय बाद बच्चे को शव पानी में से निकाले गए। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे घर से कुछ दूर मनरेगा योजना से इसी वर्ष नया निर्माण डबरी में नहाने गए हुए थे। इस दौरान नहाते हुए गहरे पानी में समा गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे सोनचंद पंतराम का पुत्र अभय और गौतम उरेती वर्षीय पुत्र हेमराज उरेती दोनों कक्षा 12वीं के छात्र। दोनों को उपचार के लिए बेलगाना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन वहां तालाबंद होने के कारण कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। देर हो जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी गौतम उरेती के द्वारा एक सूचना दिया गया थाना में कि मैंने बेलगाना के एक धनवार सोमारू राम धनवार है, उसके अभी 9 मीटर तालाब बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। उस वहां पर पेड़ पे एक महुआ का झाड़ है। उस महुआ झाड़ में रस्सी टांग कर बच्चे लोग रखे हैं, उस पे पकड़ कर तालाब में कूदते थे और नहाते थे। इसी जानकारी मिलने पर और आज जो है 2 बच्चे जिसमें से अभय पेंद्राम और खेमराज उरेती ये दोनों नहा रहे थे और नहाते गड्ढा पानी ज्यादा होने के कारण वो दोनों अंदर डूब गए थे। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर मूलभूत सुविधा जैसे सड़कों का निर्माण करवाती है ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। विकास के नाम पर यदि हम बात करें तो कुरूद विधानसभा क्षेत्र की, जहां लोक निर्माण विभाग की सड़कें बरसात में अपनी गुणवत्ता का परिचय दे रही हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो घुटने तक गड्ढे भी हो चुके हैं। बरसात में सड़कों के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से आंखें मूंदे है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों की हालत कितनी बदहाल हो चुकी है। इतना ही नहीं, सड़कें गड्ढों में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सरकार
करोड़ों रुपए खर्च करके मूलभूत सुविधा जैसे सड़कों का निर्माण करवाती है ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। विकास के नाम पर यदि हम बात करें कुरूद विधानसभा क्षेत्र की, जहां लोक निर्माण विभाग की सड़कें बरसात में अपना गुणवत्ता का परिचय दे रही हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो घुटनों तक गड्ढे भी हो चुके हैं। बरसात में सड़कों के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हम बात करें अगर कुरूद के चुरमुड़िया सड़क की, तो वहां पर सड़क 6 महीने में उखड़ गई है। जनता पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर सड़क निर्माण में गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और जनता में विभाग को लेकर काफी नाराजगी है। जहाँ तक आप देख लो, चौधरी चौक कुरूद का हृदय स्थल बोलते हैं हम, वहाँ हजारों लोगों का पर डे आना जाना रहता है। चर्रा रोड आदरणीय मंत्री जी अपने गृह ग्राम समझते हैं, चरमुड़िया रोड देख लीजिए। और चरमुड़िया रोड में जो ठेकेदार हैं वो तो इतना भ्रष्ट हैं, उसका तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और उस पर ना एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख लीजिए, मेघा रोड देख लीजिए, इतनी बुरी स्थिति है कि क्या बोलो। और पीडब्ल्यूडी विभाग तो ना सिर्फ मुंह बधिक बैठे हुए हैं। बता दे 15 सालों बाद सत्ता बदली, सरकारें बदले, सरकार के चेहरे बदले, लेकिन जनता की वही पुरानी परेशानी और सड़कों का हाल नहीं बदला, ना ही सुधार हो सका है। सरकार के बड़े बड़े चुनावी वादों पर आज सवाल उठ रहे हैं। कुरूद को विकास के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन विकास के दावों की पोल बरसात में खुल रही है। कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आज लगातार सड़कों को लेकर नेताओं का आपस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं कांग्रेस के नगर पंचायत कुरूद के अध्यक्ष तपन चंद्राकर ने सड़कों के मामले पर पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कुरूद विधायक अजय चंद्राकर के विकास कार्यों और जनता द्वारा कहे जाने वाले विकास पुरुष पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल विकास विकास करके चिल्लाते हैं। अजय चंद्राकर भी को विकास पुरुष कहते हैं। मैं नहीं मानता विकास वहाँ पर कराएं जहाँ इनको कमीशन दिखता था, जहाँ इनको पैसा या आना था, वहाँ विकास दिखाते थे। और गुणवत्ता देख लीजिए आप, अभी 1.5 साल नहीं हुआ है उनको, अभी फिर से चुनाव हुए, विधायक बने, सरकार उनकी थी 15 साल। आज क्वालिटी देख लीजिए रोडों की स्थिति क्या है। वहीं अजय चंद्राकर के विकास कार्यों पर उठे सवाल को लेकर भाजपा वरिष्ठ नेता भानु चंद्राकर ने पलटवार किया है। ये जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष है, एक तो हमारे जो विधायक या पूर्व मंत्री जी के बारे में जो सवाल करते, ये मोला हंसी आते कर जो वक्तव्य है उनमें हंसी ये कारण कि एक प्रमाण पत्र हमने जरूरत नहीं। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। गारंटी पीरियड में है तो उसको मरम्मत कराएंगे विभाग वाले। गारंटी पीरियड से अगर बाहर चले गए तो फिर रिन्यूअल वगैरह का प्रोसेस में उसको देखना पड़ेगा। जो भी है, अगर गारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार जो है मरम्मत करेगा, और यदि गारंटी पीरियड समाप्त हो गया तो फिर रिन्यूअल में लेना पड़ेगा उनको। अब देखना होगा कि जिले के कलेक्टर क्या कदम उठाते हैं और जनता को कब तक बुनियादी सुविधा मुहैया हो पाती है। धमतरी से के न्यूज के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेशनल हाईवे बिलासपुर व अंबिकापुर मार्ग बाईपास
धलवाडीह से कटघोरा जाने वाले मारपट्टी बीडब्ल्यू के द्वारा बनाया गया पुल काफी जर्जर हो चुका है, जिस खबर को के न्यूज इंडिया ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्य प्रारंभ कर दिया। कटघोरा के पीडब्ल्यूडी अधिकारी जॉन का कहना है कि पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। नए पुल के लिए प्रपोजल भेज दिया गया है। प्रपोजल जल्द ही पास हो जाएगा, तब नए पुल का निर्माण होगा। थाना बेमेतरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 7 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआड़ियों के पास से 62,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक केमांशी में नागेश नामक व्यक्ति के घर पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस कार्रवाई में पकड़े गए लोगों में बलवन वर्मा, नरेंद्र वर्मा, किशन वर्मा, संतोष वर्मा, पूनम सिंह वर्मा, शंभू और जितेंद्र वर्मा। दबिश के दौरान मकान मालिक नागेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गाँव में सूचना मिली थी मुंबई से कि कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे हैं ताश पत्ती से, तो टीम बनाकर के रेड किया गया था। उसमें 7 जुआड़ी जो है जुआ खेलते हुए पकड़ाए हैं और इनके पास से टोटल रकम 60,155 रुपये जब्त हुआ है और जुआ एक्ट के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोरबा पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा के दिशा निर्देशन पर जुआ रेड कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में निरीक्षक लखनलाल पटेल, थाना प्रभारी उर्गा एवं थाना स्टाफ उर्गा की अहम भूमिका रही। लंबे समय से उर्गा पुलिस को शिकायत कर रही थी कि मड़वारानी के जंगल में जुआ खेलने की मौके पर पुलिस को देकर जुआड़ी भाग निकले, जिन्होंने घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से ताश पत्ते, तिरपाल एवं 52,500 रुपये जब्त किए गए। दो पक्षों को आपसी विवाद के चलते मारपीट के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक संतोष सोनी नामक युवक शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध करने पर संतोष और उसके भाई जय सोनी ने पुन्नू बरेट नामक अधेड़ की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद पुन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। नाम मत रहना चाहिए। आईपीसी की धारा पुन्नू बरेट, जिसका जो है इलाज के दौरान बिलासपुर में मृत्यु हो गई। जैसे ही थाने को सूचना मिला, थाना प्रभारी ने तत्काल उसमें एक्शन लिया और आरोपी जो मतलब घटना दिनांक से फरार हो गया था, उनको साइबर सेल की मदद से और स्थानीय गुप्त मतलब मुखबिरी के माध्यम से उनको पकड़ने में तत्काल जो है 10 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी युवक पीड़ित मासूम का पड़ोसी है और मासूम बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने घर से ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों को जब दुष्कर्म की घटना का पता चला तो उन्होंने कोतवाली पहुंचकर बच्ची के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये थाना जांजगीर क्षेत्र का मामला है। थाना जांजगीर में प्रार्थिया थाना आकर सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसे खाना और खई खजानी खिलाने के नाम से धोखा देते हुए अपने साथ ले जाया गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी बेटी को उसके घर के पास छोड़ दिया। प्रार्थी ने जब अपनी बेटी रो रही थी उसके संबंध में पूछताछ की तो उसकी बेटी ने इशारे से अपनी माँ को बताया, जिस पर से उसकी माँ ने देखा तो उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ उन्होंने पाया, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाना जांजगीर में आके दी। जिस पर से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। कटघोरा थाना अंतर्गत मलदा गांव में मामूली बात पर बहन ने अपनी ही छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात बीती रात की है। वारदात के दौरान घर पर दोनों बहनें मौजूद थीं। मृतका छठी कक्षा की छात्रा थी, जबकि कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी बहन 10वीं की छात्रा है। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने बहन को हिरासत में ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीणों से हुई बातचीत में कई दूसरे तथ्य भी सामने आ रहे हैं, जिन पर पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि बहन ने बताया कि मोबाइल में गेम खेले पर उनके बीच विवाद हुआ था। तैश में आकर उसने कुल्हाड़ी से दूसरी बहन के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार के उपासना में मैंने रोटी बनाई शाम को, तो पानी गिरा था तो रुक गया रात में। तो वो मैंने आकर देखा तो सरपंच और पटवार और सब जने गांव को मैंने किसके नाम लूँगा मैं, तो भीड़ लगा था। तो क्या चीज़ हो गया, जाओ अंदर देखो कहीं। तो तुरंत मैं अपने सारा को मैंने प्रेमदास को फ़ोन किया था और तुरंत मार्शल लेके आया। तो मैंने गाँव वाले मैंने रोजे अली ने मेरे को बताया कि उसका प्राण छूट गया है। उसके बाद में मार्शल वाले वापस चले गए। बस इसमें जा रहा हूँ सर। कोरिया जिले के नेशनल हाईवे के NH 43 मुख्य मार्ग जोड़े से श्री श्री सिद्ध बाबा मार्ग शिव मंदिर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्री सिद्ध बाबा मार्ग शिव मंदिर पहुंचकर मार्ग का निर्माण का शुभारंभ हुआ। जनता के लिए सिद्ध बाबा मार्ग पहुंचना काफी कठिन था, लेकिन विधायक गुलाब कमरोज की गंभीरता से लेते हुए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भोले बाबा मंदिर और सिद्ध बाबा लेते हुए निर्माण कर दिया गया और पर्यटन को बढ़ाने के लिए सिद्ध बाबा पहाड़ी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, जिसमें उन्होंने स्वयं पोकलेन मशीन चलाकर इसका उद्घाटन किया। चाहूँगा कि यहाँ पर ये स्थल भी छत्तीसगढ़ के नक्शे में शामिल हो। ये मेरा प्रयास होगा जनमानस के सहयोग से। सभी नगर पालिका के हमारे भाई हैं, GM साहब हैं और सभी अधिकारी कर्मचारी इसको जन सहयोग के माध्यम से इसको हम लोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।